कैसे हैं आप लोग। आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं गौतम कुमार। आज आप लोगों को साइंस में जो क्लास 10th और 12th बोर्ड का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम आपको करवा रहे थे। तो उसमें हमने कंडक्टर और इंसुलेटर देखा था। अब उसी में आगे देखते हैं चार्ज का मूवमेंट क्या होता है, फिर अर्थ एक चार्ज बॉडी की तरह किस तरह काम करता है, इसको अभी देखेंगे। इट मीन्स अर्थिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोग क्या देखे थे, चार्ज का मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना। तो इसको हम चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। क्या होगा, पॉइंट बनाते चलिएगा जिससे कि आप लोग को नोट्स बनाने में सुविधा होगी, फिर खोजने में एग्जाम के टाइम में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। मोमेंट ऑफ चार्जेज, मोमेंट ऑफ चार्जेज thus involves movement of the फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी तक देखते आए हम लोग, है ना, कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस दस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब चार्ज का मूवमेंट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पर। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है, इट मीन्स हम लोग कहते हैं कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। ओके, अब इसमें होगा कि नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिएगा, दिस मूवमेंट occur from negatively charged conductor to positively charged conductor। देखिए ऐसा क्यों, इसलिए कि ये बता रहा है कि निगेटिवली चार्ज कंडक्टर से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की तरफ ऐसा क्यों होता है कि मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्लियर है, निगेटिव जो चार्ज, देखिए जैसे ये कंडक्टर मान लेते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो किस में जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या था, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये इसमें था पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या था, पॉजिटिव। चलिए तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इससे गया इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना। तो और चूंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरह इसका की तरफ मूवमेंट होगा। तो इसमें अब आगे देखिए बताते हैं कि अर्थ बहुत बड़ा है, ये जानते हैं। अर्थ बहुत बड़ा होने के कारण यह एक बड़े चार्ज बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। अब अलग पॉइंट बना दीजिए, द अर्थ इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम वही बताया कि बड़े चार्ज बॉडी की तरह काम करता है। इट मीन्स उसमें दोनों चार्ज है। मेरा कहने का यह मतलब है कि उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है, और बहुत बड़ा होने के कारण वह बड़े चार्ज की तरह मतलब की तरह काम करता है। ओके, तो यहां पर हम उसी के बारे में, दोनों चार्ज होने के कारण है। तो द अर्थ इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्यों, देखिए, इट हैज a large number of electrons। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो चार्ज बॉडी तो होगा। सो
सो इफ अ फ्यू, ऐसे लिखिए, सो इफ अ फ्यू बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम समझाते हैं और डिटेल से, अभी पहले ये इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट और added to it, then it still can be considered to be electrically न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, देखिए बता क्या रहा है कि अर्थ बहुत बड़ा है, ये तो सब जानते हैं। अब इसमें इसको हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि अर्थ में हम बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भेज दें, डाल दें या अर्थ से निकाल लें, ठीक है, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा वो चार्ज बॉडी की रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं जो बोर्ड में आ चुका है। आप लोग नोट कीजिएगा, क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा। अ मेटल रॉड इज रब्ड विथ वूल व्हेन हेल्ड इन हैंड डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। व्हाई? क्यों? जब उसको हाथ में पकड़ के रॉड को वूल से रब्ड कर, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मेटल रॉड मान लेते हैं, ओके, और एक उल का ले लिए हम और उससे इसको रब किए, तो फिर यह इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। क्यों? ह्यूमन के हैंड में है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। हम लोग क्या जानते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए गुड कंडक्टर है तो इसको हम लिखेंगे, वी नो दैट human body is a good conductor of electricity और जब हम रॉड को हाथ में पकड़े हुए हैं और हमारा बॉडी जो है गुड कंडक्टर है, तो जैसे ही इस पर चार्ज आएगा ये क्या होगा, हमारे बॉडी में आएगा और हमारे बॉडी से होते हुए हम कनेक्टेड कहां से हैं, अर्थ से, तो अर्थ में चला जाएगा। चलिए तो इसको आगे देखिए, क्या लिखेंगे फिर, वी नो दैट ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो चार्ज डेवलप ऑन द मेटल बॉडी, चार्ज डेवलप ऑन द मेटल बॉडी is transferred to the earth, और अर्थ में ट्रांसफर होगा किसके द्वारा, ह्यूमन बॉडी के द्वारा, थ्रू द ह्यूमन बॉडी। देयरफॉर it does not develop any charge। देखिए हम पूरा आंसर ही लिख दिए, एकदम सटीक आंसर, जिससे कि आप लोगों को आसान हो। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं फिर से। अब मेटल रॉड को जब हम अपने हाथ में रखते हैं, उसको रब करते हैं, तो वह चार्ज डेवलप नहीं करता है, उस पर चार्ज डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही इस पर चार्ज होगा, चूंकि हम कनेक्ट हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर शूज पहने हुए हैं या स्लीपर पहने हुए हैं जो इंसुलेटर है, जिससे चार्ज नहीं पास कर सकता है। जी नहीं, वैसे यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि हम अर्थ से कनेक्ट हैं, इट मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है अर्थ से
कनेक्ट है, तब जो इस रॉड, मेटल रॉड पर जो चार्ज आया ह्यूमन बॉडी में और थ्रू ह्यूमन बॉडी वह अर्थ में चला गया। चलिए ये हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे अर्थिंग से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। इफ वी connect a positively charged body to the earth या ग्राउंड, तो क्या होगा? थ्रू अ कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अर्थ से इनटू द बॉडी। कब तक? टिल ऑल द पॉजिटिव चार्जेज आर न्यूट्रलाइज्ड। लिख लीजिए, इफ वी कनेक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी टू द अर्थ और ग्राउंड, तो क्या होगा? किससे? एक कंडक्टर से हम अर्थ से किसी चार्ज बॉडी को जोड़ दिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को। ध्यान देना है, इफ वी कनेक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये ध्यान देना कैसा चार्ज बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या होगा? अर्थ बताया है कि उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें या डाल लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव चार्ज अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाएगा, और कब तक? उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा जब तक न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं हो जाए, तब तक वह ट्रांसफर होते रहेगा। वही यहां पर लिखे हैं, वी कनेक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू द अर्थ थ्रू अ कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ। ध्यान देना है, कहां से? अर्थ से इनटू द बॉडी। कब तक? टिल ऑल द पॉजिटिव चार्जेज आर न्यूट्रलाइज्ड। चलिए ऐसे देखिए, ये एक बॉडी है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इसको हम कनेक्ट कर दिए अर्थ से। ये अर्थ है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो अर्थ से किसकी तरफ होगा? बॉडी की तरफ। तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा अर्थ की तरफ, और इससे जो करंट होगा इसका ऐसे होगा। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा, जब अर्थ से इसको कनेक्ट किया है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? अर्थ से बॉडी की तरफ। अब हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट किए तो कहाँ गया? अर्थ से बॉडी की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ गया? बॉडी में। अब आइए हम फिर दूसरा पॉइंट इसमें, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी कर दीजिए, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी is connected to the earth, then the excess electrons flow from the body into the earth। मतलब ये मान लो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना, और इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं अर्थ से,
ठीक है। तो इधर ये अर्थ या ग्राउंड का ही है, और ये कौन है, निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, और इसको हम कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितना उस बॉडी में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में अर्थ में आएगा और करंट ऊपर की तरफ जाएगा, तब मतलब ऐसे जाएगा। चलिए, तो ये स्पष्ट है। तो बच्चों इस तरह से ये अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम न्यूमेरिकल और ये थ्योरेटिकल दोनों कराएंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए, अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन पाने के लिए। चलिए, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।